कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को गिरी हुई नजर से देखने की, उन्हें अपने से कम समझने की, उन्हें छोटा समझने की, तुच्छ समझने की, मतलब उन्हें वैल्यू ना देने की, उन्हें रेस्पेक्ट ना देने की। तो किसी को गिरी हुई नजर से देखना, किसी को अपने से कम समझना या फिर किसी को तुच्छ समझना, छोटा समझना, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करते हैं एक फ्रेज का, और वो फ्रेज है लुक डाउन ऑन समवन। लुक डाउन ऑन समवन। People looking down on her. Look down on me. You look down on me. You look down on me. Look down on me. You look down on me. You look down on me. You look down on me. And she asked the question, why does my husband always look down on me? Look down on me. जब आप इस फ्रेज को सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये जो लुक है ये है एक वर्ब, तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसा आपका टेंस वैसे ही इसकी फॉर्म, जैसे कि लुक्स, लुकिंग, लुक्ड। और इसमें ये जो समवन है, आपको समवन नहीं बोलना है, समवन की जगह पर आपको उनका जिक्र करना है जिनको भी गिरी हुई नजर से देखने की बात हो रही है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और अच्छी तरह से। वो मुझे अपने से कम समझ रहा था, या फिर वो मुझे गिरी हुई नजर से देख रहा था। He was looking down on me. कुछ लोग हमेशा दूसरों को गिरी हुई नजर से देखते हैं, या फिर कुछ लोग हमेशा दूसरों को अपने से कम समझते हैं। Some people always look down on others. मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे गिरी हुई नजर से देखो, या फिर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपने से कम समझो। आई एम नॉट एजुकेटेड, इट डजंट मीन यू लुक डाउन ऑन मी। हमें किसी को गिरी हुई नजर से नहीं देखना चाहिए, या फिर हमें किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन। तुम मुझे अपने से कम क्यों समझ रहे हो, या फिर तुम मुझे गिरी हुई नजर से क्यों देख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग डाउन ऑन मी? वो हर किसी को गिरी हुई नजर से देखती थी, या फिर वो हर किसी को अपने से कम समझती थी, या फिर वो हर किसी को अपने से तुच्छ समझती थी, छोटा समझती थी। शी यूज्ड टू लुक डाउन ऑन एवरीवन। So guys, now it's your turn. One sentence to all of you. वो मुझे अपने से कम समझ रहा है, या फिर वो मुझे गिरी हुई नजर से देख रहा है। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है हमेशा की तरह, और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट कर पाते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो आया होगा पसंद, और आपको स्ट्रक्चर का, इस फ्रेज का यूज भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमेशा की तरह कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।